सर्वेषां कृते नमो नमः। नमः संस्कृताय। चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं कारक परिचयः। आज हम पढ़ेंगे कारक के विषय में और इसकी डेफिनेशन है क्रियान्वयत्वं कारकत्वं यस्य पदस्य संबंधः साक्षात् क्रियया सह भवति तत् कारकम् इति कथ्यते। कहते हैं जिस पद का संबंध साक्षात क्रिया के साथ होता है वह कारक कहलाता है। कारकाणि षट् भवन्ति, कारक 6 होते हैं। दूसरी लाइन हम पढ़ रहे हैं, संबंध कारकम नास्ति, जो षष्ठी विभक्ति का संबंध है वह कारक नहीं होता है। हमने वहाँ पर पेन से लिख के रखा है, उसको कारक नहीं कहते। किंतु विभक्तयः सप्त भवन्ति, विभक्ति 7 होती हैं। कारकाणाम विषये कथितम, कारकों के विषय में कहा गया है। देखिए श्लोक लिखा है ये, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च आपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। इसमें आप मित्याहु भी कह सकते हैं और इत्याहु भी कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार इसमें बताया गया है कि कारक 6 होते हैं। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। अब सबसे सबसे पहले ये देखते हैं विभक्ति 7 कौन कौन सी होती हैं। तो वो 7 विभक्ति यहाँ पर हैं, ये क्रमशः दी हैं। ये रेड कलर में देखिए, लाल कलर में ये लिखी हुई हैं विभक्तियाँ। इनको बोलते कैसे हैं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम। इस प्रकार से संबोधनम विभक्ति नहीं होती, लेकिन प्रथमा से लेके सप्तमी तक ये विभक्ति होती हैं। अब देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है सेकंड कॉलम में कारकाणि। इसके नीचे अब आप देखिए कारकाणि, कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम, अपादानम, और ये मैंने पेन से लिखा है हमने संबंध, इसको कारक नहीं कहते। और अधिकरणम, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कितने हैं। कर्ता 1, कर्म 2, करणम 3, संप्रदानम 4, अपादानम 5 और अधिकरणम जो सप्तमी व्यक्ति में लिखा है ये 6। ये 6 क्या हो जाते हैं? आपके कारक। तो कारक कितने होती हैं? 6। विभक्ति कितनी होती हैं? 7। अब अगले कॉलम में ये यहाँ पर दिया है इसका हिंदी अर्थ, यानी जब आप शब्द रूप पढ़ेंगे तो प्रत्येक शब्द रूप का हिंदी अर्थ आप यहीं से निकालेंगे। इसलिए सभी बच्चों को इनका हिंदी, ये कारक हिंदी चिन्ह सहित याद होना बहुत जरूरी है। आप सभी बच्चे इसको याद जरूर करें और सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिख कर रखें। और अगर यदि आपको ये याद नहीं होगा तो आप संस्कृत किसी भी प्रकार से पाठों में संस्कृत नहीं पढ़ पाएंगे, उनको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, शब्दों को अनुवाद नहीं कर पाएंगे, उनका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आप इनको याद जरूर करें। सभी बच्चों को कक्षा 6वीं से लेके 10वीं तक सभी बच्चों को यह याद करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों एक बार याद कर लेना, आपको बार बार याद करने की हर क्लास में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही कारक आपके हिंदी हिंदी में भी आते हैं, यही कारक आपके संस्कृत में भी आते हैं। तो आपको 6वीं से लेकर 12वीं तक यह सभी कारक आते ही आते हैं। इसलिए आप सभी बच्चे इसको एक बार याद जरूर कर रहे हैं। अब याद कैसे करना है ये समझिए। एक बार हम आपको बुलवाते हैं, आप बोलिए या सुनिए और फिर इसके बाद में आप ऐसे ही याद करना। प्रथमा, कर्ता ने, इनको जोड़ के बोलना है। प्रथमा, कर्ता ने, द्वितीया, कर्म को, तृतीया, करणम से के द्वारा, चतुर्थी, संप्रदानम के लिए, पंचमी, अपादानम से अलग होने में, सप्तमी, अधिकरणम, अच्छा षष्ठी, संबंध, का की के, रा री रे, कहीं कहीं पर षष्ठी में काकी के रा री रे के साथ में नानी ने का भी प्रयोग होता है, लेकिन चूंकि ने का अर्थ प्रथमा में दिया है इसलिए कुछ लोग यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करते हैं। सप्तमी, अधिकरणम में, पे, पर, यहाँ पर 2 जगह हमने तृतीया विभक्ति देखी है। तृतीया विभक्ति का जो हिंदी चिन्ह है से के द्वारा, तो हमने के ये यहाँ पर लिख के रखिए क्योंकि कुछ लोग कई प्रकार की पुस्तकों में ये नहीं मिलता है, कहीं कहीं पाया जाता है, ये प्राप्त होता है के लिखा हुआ।
और सप्तमी के भी में भी हमने हिंदी चिन्ह में मैं, पे, पर, यहाँ पर पे बढ़ा दिया है क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं कि पेड़ में फल लगे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हुए हैं, तो क्षेत्रीय भाषा में पे आ जाता है, पेड़ पे फल हैं, तो इसलिए यहाँ पर पे को भी जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। फिर से एक बार हम बुलवाते हैं। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करणम से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदानम के लिए, पंचमी अपादानम से अलग होने में, षष्ठी संबंध का की के रारी रे, सप्तमी अधिकरणम में पे पर, संबोधनम हे भो अरे, या फिर इसमें लिखा है भोह हे रे, ऐसा भी बोल सकते हैं। और देखिए सबसे नीचे क्या लिखा है, विशेषः, विशेषः संबोधने प्रथमा विभक्ति भवति, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, यानी जो 8वीं लाइन है इसमें प्रथमा विभक्ति का ही हिंदी अर्थ निकाला जाता है। तो बच्चों इन कारकों को आप सभी अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे, और लिखने के बाद में विशेष रूप से इनको जरूर याद करेंगे। और आज का विषय था कारक परिचय। अगले विषय में, अगले वीडियो में आपको एक नया विषय लेकर फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए सबको नमो नमः, नमस्कार, नमस्ते। और साथ में एक बात ज़रूर कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।